बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा वाइन्स और गोसा वाइन्स 2। दोस्तों, अभी ज़ारा का गम ख़त्म नहीं हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसका केस अभी चल रहा है कि इतने दिनों के अंदर मज़ीद वाक़यात हो जाते हैं। मज़ीद वाक़यात के अंदर एक और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाक़या हुआ है, जिसमें फिर नंदों ने मिल के जो है वो भावच को कत्ल कर दिया। लेकिन इस मरतबा सास साथ में नहीं थी, बल्कि ससुर साथ में था। उम्मे कुलसूम एक औरत जो अपने घर की जो है मतलब एक मियाँ, एक बीवी और एक बच्ची साथ में, तो बस ससुरालियों के साथ मामला बड़े ख़राब। ससुराल में निभाने की कोशिशें, ससुराल के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिशों में मौत की भेंट चढ़ गई। इसमें भी केस के अंदर नंदों का बहुत बड़ा हाथ है कि आप क्या कहिए कि इंसानियत जैसे ख़त्म हो गई है, मर गई है इंसानियत, कहीं नापैद हो गई है। अब हव्वा की बेटी कहा जाए तो ये गलत है, आदम की बेटी के साथ हुआ है, ये भी कह सकते हैं। साहिवाल का इलाका है, शहर है हड़प्पा, आपको सबको पता है, तारीख़ी मकाम है, दुनिया भर के अंदर इसका एक अच्छा नाम है, जान पहचान है, दुनिया जानती है। हड़प्पा तारीख़ी अपने हवालात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। 19 सितंबर का वाक़या है और आज 30 सितंबर हो चुकी है। 19 सितंबर को कुलसूम को उसके ससुर और दो नंद यानी नाजिया और सादिया के हाथों मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी जाती है, जिसमें 80% हिस्सा उसका जल जाता है। और हड़प्पा से लेके सिविल हॉस्पिटल तक जाते जाते जो है वो वहाँ और फिर उसके बाद रहते हुए भी 30 घंटे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में उसने अपनी तकलीफ़ दे ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारे। कहती रही कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। वाक़या ऐसा है कि नूर फातिमा जो बेटी है इकलौती, वो बताती कि मैं एकेडमी से पढ़ के वापस आई तो देखा कि शोर गुल चल रहा है, क्योंकि दोनों के घर आसपास थे, यानी कि इसकी दादी का घर और जहाँ ये रहते थे वो घर दोनों बराबर में थे। अब कितने बराबर में थे ये एग्जैक्ट नहीं पता है, बिल्कुल चिपके हुए थे आपस में या एक दो घर छोड़ के आमने सामने थे, क्या था। बच्ची को वादा के चीखों पुकार की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, तो घबरा के अपने मामू को फ़ोन करती है कि यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, आप लोग जल्दी से आइए। अब वो जिस हाल में भी थे, सर झाड़ मुँह फाड़, वो पहुँचे अपनी बहन के ससुराल यानी जहाँ वो रहती थी वहाँ पर। तो देखते हैं कि इतनी देर में अच्छा कुलसूम का जो शौहर है वो मुल्तान की तौलिया फैक्ट्री में काम करता था। कुछ अर्सा पहले लोगों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, नोक झोंक चलती रहती थी, लेकिन काफ़ी अरसे से खुशगवार माहौल चल रहा था। तो इसके मोहल्ले वालों ने भी गवाही दी और जो कुलसूम के घर वाले हैं यानी कि जो बहन भाई हैं उन लोगों ने भी गवाही दी कि काफ़ी अच्छे माहौल चल रहे थे, काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा था, कोई गड़बड़ नहीं थी, दोनों खुश रह रहे थे। लेकिन गड़बड़ कहाँ थी? शौहर के दरमियान तनाज़ा नहीं था, बीवी के दरमियान तनाज़ा नहीं था, तो फिर कहाँ था? तनाज़ा था नंदों के दरमियान, क्योंकि ये जिस घर में रहते थे वो इनकी नंद का घर था और वो चाहती थी घर खाली करें और ये हमें हमारे हवाले करें। अब इसमें जायदाद के अंदर हिस्सेदारी थी, इस घर के अंदर हिस्सेदारी थी, क्या चीज़ थी वो कबल वक्त है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, चल रही है, कह रहे चल रही है, कहाँ चल रही है पता नहीं। आपको पता है हमारी पुलिस, इन लोगों ने यानी कि ससुर ने और नाजिया सादिया ने, जो जैसे बच्ची ने बताया, जैसे लोगों ने बताया, वो एज इट इज़ मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। नाजिया सादिया ने उसके हाथ पकड़े और ससुर ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। पुलिस को फ़ोन करके बुलाया कि हमारी बहू ने यानी कि कुलसूम ने, हमारी भावज ने खुदकुशी कर ली है, दरवाज़ा अंदर से बंद है, कुलसूम का शौहर बाहर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मोहल्ले वाले डर गए, खौफजदा हो गए कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस वजह से किसी की जान चली जाए, तो कुछ देर सब्र करो, हो सकता है दरवाज़ा खुल जाए।
उसको पकड़ के घर के अंदर किसी तरीके से बहला फुसला के या ज़बरदस्ती घर के अंदर लेके जाते हैं। इतनी देर में आग के शोले जो है वो इतने ज़्यादा बुलंद होते हैं और दर्दनाक चीखों की आवाज़ें आती हैं कि वो पूरे जो शोले थे आग के, जो आग थी वो कई दूर तक, काफ़ी दूर तक लोगों ने देखी है। इतनी शदीद आग थी और 80% हिस्सा कुलसूम का जल जाता है। अब आप बताइए कि वो बेचारा काश दरवाज़ा तोड़ देता और अंदर घुस जाता और मोहल्ले वाले जो है उसका साथ देते। होता है, उसको पहले से खबर हो गई थी मेरे ख्याल में कि ये गंद होने वाली है, तो अब मुझे जो है वो अपनी बीवी को बचाना है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब ये वाक़या रूनुमा हो रहा था या होने वाला था तो इसके आपस में नोक-झोंक हुई, मारा पीटी भी हुई, सुना है, तशद्दुद भी किया गया मज़लूम के ऊपर। उसने फ़ोन करके बुलाया शौहर को कि आप जल्दी से आ जाओ, यहाँ गड़बड़ चल रही है। और उसने इतनी देर में अपने सालों को, अपने रिश्तेदारों को बोला कि मुझे ख़तरा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, आप लोग पहुँचो। वहाँ रिश्तेदार भी पहुँच गए, साले भी पहुँच गए और UAE से इमरान नामी जो उसका भाई था कुलसूम का, यानी कि साला, वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मामला जो है वो ऐसा होता है कि वो जब पहुँचते तो देखते कि ये सब सीन चल रहा है दरवाज़ा तोड़ने का, फिर उसके बाद आग लग जाती है, वॉटेवर। भाई जो है वो उसका नहीं पता कि वो एग्जैक्ट उसी वक्त पहुँचा है या नहीं, लेकिन ये कि 2 बहनें थी जिनमें से एक ज़िंदा है और एक जो है वो कुलसूम, वो ससुरालियों के हाथों मौत की भेंट चढ़ चुकी है। पुलिस को बुलाया, रेस्क्यू टीमें भी मौजूद थी, बच्ची वहाँ बाहर रो रही थी, बिलक रही थी, अपनी माँ की दर्द भरी चीखें सुन रही थी और दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे मेरी अम्मा खैरियत से हो, अल्लाह करे मेरी अम्मी खैरियत से हो। वो 12-13 साल की बच्ची क्या गुजरी होगी उसके ऊपर। अब उसकी भी जान को ख़तरा है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये हलवा नहीं है। जो अपनी बहू को, अपनी नंद को मार देते हैं, सॉरी भावज को मार देते हैं, तो वो इस बच्ची के साथ क्या करेंगे, अपने भाई के साथ क्या करेंगे। हो सकता है उन दोनों को भी मौत की भेंट चढ़ा दें। और मज़े की बात, खुद पुलिस को बुलवाया और उसके बाद दरवाजे भी अंदर से बंद। अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो ऐसी सिचुएशन में बंदा दरवाज़ा खोल के लोगों को बोलते हैं कि भाई ये खुदकुशी कर रही है, पकड़ो, बचाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद ही ये जुर्म कर रहे थे। और उस सिचुएशन के अंदर जब ये वाक़या हो गया तब पता नहीं किस तरीके से रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची, पुलिस पहुंची और उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है मुजरिमान को। पुलिस कहती है कि उन्होंने अपनी ज़मानतें करा ली। कैसे ज़मानत करा ली? इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और सुनने में एक और अफसोसनाक चीज़ आई है कि 19 सितंबर को ये वाक़या हुआ है और उसके बाद जो है, उसके बाद 3 दिन के बाद फोरेंसिक टीमें पहुंचती हैं। तो 3 दिन के बाद सारे सबूत शवाहिद धुल चुके, लोग फरार हो चुके। क्या फोरेंसिक टीमें करेंगी? पुलिस कह रही है कि जी ज़मानत करा लिया ने। तो अब बताइए कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन होगी? यहाँ तो फिर वही बात हो जाएगी ना जो हम लोग करते हैं कि पुलिस की बेटी है तो उसको इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन आम इंसान की बेटी है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। यार ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात है। क्या कानून दानों के लिए ही कानून है? उनको ही इंसाफ मिलेगा, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा। दुबई से इमरान भाग के आ जाता है और रात को 1 बजे तकरीबन जो है वो कुलसूम की जो बहन है उसको फ़ोन जाता है कि ये वाक़या हो चुका है। वो वहाँ पर जब पता चला कि इसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि रात का वाक़या था, इसको लेके जा रहे हैं कुलसूम को, तो कहाँ जा रहे हैं? सिविल हॉस्पिटल। और सिविल हॉस्पिटल में उससे पहले वो वहाँ पर बहन पहुँच जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक अलग शहर में रहती थी, वो वहाँ पहले पहुँच गई। वहाँ उनकी बातचीत होती है। अब यहाँ एक रिश्तेदार ने अक्लमंदी की है जिसको मैं सलूट करता हूँ कि भाई आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। उस मरहूमा के वीडियो बयान ले लिया उसने सब कुछ बहुत होशियारी के साथ किया। आप लोग ज़रा वो क्लिप देखिए। दसो कि तानू किने जलाया हैगा? अच्छा, पहले की कीता उन्हें तुहाडे नाल? ਉਹਨੇ ਖੜਿਆ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। अच्छा, कन्फर्म है ना हुण? ਹਾਂਜੀ तुसी अपने होशो हवास कह रहे हो ना? ਹਾਂਜੀ जी हाँ, तो आप लोगों को अब अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर दिमाग को हाजिर रखना किस कदर ज़रूरी था, जो कि उस रिश्तेदार ने किया। अब यहाँ रिश्तेदार जो कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इन लोगों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। नंद जो थी सादिया, उसको तलाक हो चुकी थी, अपनी बदज़बानी बदकलामी की वजह से ससुराल से भी उसको लात पड़ी थी।
नाजिया भी बदतमीज़ थी, यहाँ तक कि जो ये नूर फातिमा है बच्ची, वो कह रही है कि सादिया ने मेरे बाबा का गिरबान पकड़ के उससे बदतमीज़ी की, गालियाँ दी, थप्पड़ मारे, बद्दुआएं दी कि ट्रक के नीचे आ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, तुम ट्रेन के नीचे आ जाओ, पानी में डूब के मर जाओ, तुम्हें मौत आ जाए, इस तरीके के बयान दिए उसने। अपने बड़े भाई को बहनें ये बोल रही हैं। क्या जो बहन बेटियों वाले हैं वो अब क्या हाथों में अब बंदूक ले लें, या बहनों को जो है बंदूकें पकड़ा दें, असला पकड़ा दें, कि अपनी डिफेंस के लिए ये जो है वो चला देना? क्या ये चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी? जायदाद का तनाज़ा, पैसे की हवस, जलन, हसद, ये सारी चीज़ें ये पंजाब के अंदर नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के यही वाक़यात है भाई, यही चीज़ें चल रही हैं दोनों कंट्रीज़ के अंदर। जलन, हसद, इसकी बीवी की इतनी इज्जत क्यों है, उसकी इतनी इज्जत क्यों नहीं है, इसके पास इतना पैसा क्यों है, इसका शौहर इतना क्यों इससे प्यार करता है, इसको अच्छे कपड़े पहनाते, इसके बच्चे अच्छे घूम रहे फिर रहे, तालीम हासिल कर रहे हैं, मेरे नहीं कर रहे। कोई ना कोई बहाना, इसकी इज्जत क्यों है, ससुर और सास जो है वो इसकी इज्जत क्यों करती हैं, पड़ोसन से जल रही होती है। ये सब चीज़ें हमारा माशरा नहीं है, खुदा का वास्ता। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप लोग क्या गुल खिला रहे हो यार, बदनाम करके रख दिया आप लोगों ने मेरे मुल्क को। पुलिस बहरहाल अभी इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है कुछ पता नहीं है, ठीक है। दफ़ा 302 तो उन्होंने कहा था कि कर दी है, लेकिन उसके अलावा और भी मज़ीद दफ़ात हैं, लेकिन क्या उस पर कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो लोग रो रहे हैं, भाई रो रहा है कि हम 5 भाइयों ने अपनी बहन को कब्र में उतारा है। वो उसके अल्फाज है कि 6 फीट के हम भाई और अपनी बहन को कब्र में उतारा है। सोचे क्या उसका हाल हुआ होगा, रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, मैं कहाँ इंसाफ तलाश करूँ। ये क्यों आखिर पुलिस जो इतनी नेग्लिजेंसी करती है, क्यों ये अपने फ़राइज़, मतलब वर्दी पहनने का मकसद ये है कि बस पैसे कमाओ और नस जाओ। पैसा कमाने के लिए वर्दी पहनते हो आप। आपको पता है पुलिस की वर्दी पहनने के बाद आपके फ़राइज़ क्या हैं? लोग कह रहे हैं, जो एक रिपोर्टर हैं न्यूज़ के, वो कह रहे हैं कि जो 24 सितंबर वाला वाक़या हुआ है, सारे आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी, एसएचओ, एएसआई सारे के सारे वहाँ पर गए में। ओ भाई दुनिया, मतलब इसका मतलब है कि ये सब मादर पिदर आज़ाद हो जाएंगे, और जो बाकी लोग हैं, क्या ऐसा किसी के पास इख्तियार नहीं होता कि अगर बड़े साहब लोग चले जाते हैं तो कोई एफआईआर दर्ज करने वाला, कोई कार्रवाई करने वाला हो? आप लोगों को याद होगा 2 साल 3 साल पहले जब ये दुआ ज़हरा का केस हुआ था, तब मैंने कहा था पुलिस की नेग्लिजेंसी, सिंध पुलिस की नेग्लिजेंसी देख के, कि पाकिस्तान के अंदर से पुलिस का निज़ाम ख़त्म करके ना कॉप सिस्टम रख दें, या पुलिस भी अगर रखें तो जिस जगह के पुलिस थाना लगता है ना, उसी इलाके के उनके घर वहीं पर होने चाहिए पब्लिक के दरमियान, ताकि इनको पता हो कि अगर हम कोई हरकत करेंगे तो आवाम हमारे गिरबान पकड़ लेगी। एक पुलिस वाला है, मैं अपने सिंध की मिसाल लेता हूँ, ठीक है। एक थाना लग जाता है क्या कहते हैं, गुलज़ारे हिजरी, उसमें एसपी, एसएसपी, एसएचओ, एएसआई या थानेदार जो कोई भी लोग वहाँ पर होते हैं, उनके गांव जो है वो सिंध के अंदर हैं। इनके यहाँ क्यों नहीं है घर? इनको क्वार्टर्स क्यों दिए? मैं नहीं दे क्वार्टर्स, इनको यहाँ रखें, पब्लिक के दरमियान इनके घर रखें, ताकि कोई हरकत करे तो उनको गिरबान से पकड़ ले आवाम के, भाई ये क्या हो रहा है। इनको एहसास हो। सिंध पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है सिंध पुलिस के ऊपर, क्योंकि अभी सिंध पुलिस में जब नई भर्तियाँ हुई हैं ना, तो बहुत अच्छे लड़के आए इसमें। लेकिन फिर भी 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, 50% सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन प्लीज़ किसी की बहन बेटी, किसी के भाई, किसी के घर के चिराग को जो है बुझने से बचाइए। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उसको इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए, ताकि आपका नाम रोशन हो, दुनिया मिसालें दे। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ऑल पे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।